हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए पॉडकास्ट के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में ज़्यादातर आजकल जो ऑनलाइन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो डराने का धंधा चल रहा है। हकीकत में अगर सही बोलूँ तो मैं भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है, लेकिन फाइनली जानने को क्या मिलता है? सिर्फ डराया जाता है आपको उसके बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ तथ्यों के साथ, देखेंगे कि ये कैसे होते हैं, क्या भूत, प्रेत, पिशाच, आत्माएं वगैरह होती हैं। ऐसा तो क्या होता है मनुष्य के साथ कि उन्हें इस चीज़ों में, इस योनि में भटकना पड़ता है। शास्त्र क्या कहते हैं इनके बारे में। एक चीज़ तो क्लियर कर दूंगा कि आज हम आपको डराने नहीं आए। ये जो पॉडकास्ट है, ये जो वीडियो है, आपके मन से डर को निकालेगा। तो बातों को देता हूँ विराम। आज हमारे गेस्ट जो है यहाँ पे आचार्य जयमित जी, आपका स्वागत है फिर से हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। तो आचार्य जी, आपकी अनुमति हो तो आज पॉडकास्ट शुरू करते हैं आज का हमारा। जरूर। सबसे पहले हम पराशक्ति है, आद्य शक्ति है, उनको नमस्कार करते हैं, उनको याद करते हैं। ओम प्राच्याम रक्षेतु मामेन्द्रीम अग्नेयाम अग्निदेवता दक्षिणे वातु वाराही नैऋत्याम खड्गधारिणी प्रतिम चाम वारुणी रक्षेद वायम व्याम मृगवाहिनी उदिम चाम पातु कौमारी ऐशान्याम शूरधारिणी उद्व ब्रह्माणि मे रक्षेद दस्ता वैष्णवी तथा एवं दशो दिशो रक्षे चामुंडा सबवाहना। ओम नमश्चंडिकायै। ओम बम बटुक भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम हनुमन्ते नमः। नमस्कारं समर्पयामि। नमस्करोति। तो आचार्य जी, ये क्यों करा आज हमने? देखो, हम कोई भी कर्म करते हैं, ठीक है, जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं वो भी एक ऊर्जा है, और ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है वो माँ आद्य शक्ति जो है जगदम्बा, उसमें से ही उत्पन्न हुई है। तो हम उस जो परा ऊर्जा है उसको हम याद करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ जगदम्बिका, हम जो भी कर्म करने जा रहे हैं उसमें सफलता दिलाइए, क्योंकि हमारा जो कर्म है आज का, लोगों को डराने से ज़्यादा लोगों को एक अवेयरनेस फैलाने के लिए कर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए बस माँ जगदम्बा से मैं प्रार्थना की, माँ सरस्वती से प्रार्थना की, जो महाकाली है, महालक्ष्मी है, उन सबसे प्रार्थना की कि हमें इस कर्म में सफलता दिलाए और जितने भी लोगों हैं उस तक जागरूकता पहुँचे कि हमें किस चीज़ से डरना चाहिए और किस चीज़ से नहीं डरना चाहिए। तो आचार्य जी, आजकल ऑनलाइन जो सारी चीज़ चल रही है, डराने का धंधा चल रहा है। आजकल लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं, भूत और प्रेत, पिशाच, आत्माओं के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा तो क्या हो रहा है फिलहाल अभी कि हर इंसान इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है फिलहाल? देखो, अभी आप देख रहे होगे तो हर एक ब्रॉडकास्ट में ऐसी चीज़ जाते हैं। मेरे पास भी काफ़ी क्लाइंट आते हैं तो इसी चीज़ को लेकर ही बात करते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जितने भी संवत्सर है उनके नाम आते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अभी जो संवत्सर चल रहा है हमारा 2080, उसका नाम है राक्षस संवत्सर। तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जब भी राक्षस संवत्सर आएगा तब नकारात्मक ऊर्जा की बातें कही जाएंगी, जगह जगह आग लग जाएगी, जो आप देख ही रहे हो, ठीक है, भूस्खलन होना, फिर ज़मीन धंस जाना, ऐसी काफ़ी घटनाएं घटेगी। तो ये जो भी नकारात्मक चीज़ें चल रही है, ठीक है, नकारात्मक ऊर्जाओं की बात कर रही है, आप काफ़ी देखोगे कि लोग अभी डिमोटिवेट ज़्यादा है। लोग अच्छी चीज़ें देखने के बजाय इसी चीज़ों में फंसे हुए हैं। पहले हम जो है देवों की बात करते थे, तो देवों से हटकर हम इस नकारात्मक ऊर्जा की बात करने के लिए लोग बहस पर चले जाते हैं। तो ये जो भी हो रहा है वो राक्षस नाम के संवत्सर है, इसके कारण हो रहा है। शास्त्र में कहा गया, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें नकारात्मक ऊर्जा और उसी नकारात्मक जो है घटनाओं के रिलेटेड ही बातचीत होती रहेगी। जैसे ही ये संवत्सर पूर्ण हो जाएगा तो ये चीज़ें भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। तो आचार्य जी, ये जो भूत, प्रेत, पिशाच वगैरह जो होते हैं, ये किन योनि में आते हैं और ऐसी कितनी योनियाँ होती है? तो शास्त्रों में तो 84 लाख प्रकार की योनियाँ बताई गई है। शास्त्र में कहा गया है कि 1,84,000 भोगकर पौआ पड़े ना पाए, अब की बार पासा ना फिरे तो फिर 84 जाए। यानी समझ लो कि ये 84 लाख योनियाँ हैं, उसके अंदर ही मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये जो भी है नकारात्मक ऊर्जा, ये 84 लाख योनि की ही एक भाग है। तो ये 84 लाख योनि में देव योनि में आते हैं।
और इनके पास विशेष प्रकार की ताकत होने के कारण उनको देव योनि में रखा गया हुआ है। शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी से लेकर चंद्र तक जो है, चंद्रलोक तक, उसमें ही सारी चीज़ें, चाहे नकारात्मक कहो या सकारात्मक कहो, ये जो भी योनियाँ हैं, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देती, ये दोनों के बीच में ही निवास करती है। कुछ जो है जो पेड़ों में वास करते हैं, कुछ जो है बंजर जगह पर वास करते हैं, कुछ जो है जल के अंदर वास करते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की जो भी योनियाँ हैं, इस तरह से ये घूमती रहती है। आचार्य जी, दर्शकों को ये बताइए कि पितृ क्या होते हैं, पितृदोष क्या होता है? देखो, दोनों चीज़ अलग है लेकिन आंसर तो एक ही आएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पितृदोष। जब पितृदोष होता है तभी पितरों से लोगों के बारे में जानकारी होती है। जब हमारे पास जब क्लाइंट आते हैं तब हम कहते हैं कि आपके कुंडली में पितृदोष है, तब वो हम कहते हैं कि हमने हमारे जो है माता पिता की, दादा दादा की, सबकी अच्छी तरह से सेवा की है, तो फिर पितृदोष कैसे आ जाते हैं। फिर ऐसा भी कहते हैं कि पितृ थोड़ी ना हमारा कुछ बुरा करेंगे, वो तो हमारे पितृ हैं, वो तो हमारा अच्छा ही करेंगे। लेकिन ये चीज़ें अलग है। पितृदोष यानी तुम्हारे दोष नहीं है, पितृदोष यानी उनके जो पितृ बने हैं उनके खुद के दोष होते हैं। जब आपकी 7 पीढ़ी के अंदर कोई व्यक्ति है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो कोई नकारात्मक कर्म करता है, उसके कारण उसको मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए कुंडली में पितृदोष आता है। तो मैं हमेशा क्लाइंट का कहता हूँ कि ये आपके दोष नहीं है, लेकिन आपके 7 पुरखों के अंदर किसी भी व्यक्ति ने कुछ नकारात्मक कर्म जो है, जो नहीं करने चाहिए, जो शास्त्रों के विरोधी थे, वो कर्म किए हैं, उसके कारण उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, तभी वो पितृ के रूप में घूमते रहते हैं। आचार्य जी, अगला सवाल, भूत क्या होता है और इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं? काफ़ी ज़्यादा शक्ति होती है भूतों के पास। भूतों की हम बात करें तो ये भूतकाल से भी रिलेटेड है। हम बात करते हैं ना भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल, तो ये भूतकाल जो है, वो जो भूत शब्द आता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, ठीक है, पुरानी बातों का कोई अस्तित्व तो नहीं है, पर जब कोई व्यक्ति है जो पुरानी चीज़ों को लेकर बैठा हुआ हो और उसकी जब, ठीक है, कर्मों के अनुसार मृत्यु हो जाए, तो वो चीज़ों पकड़ कर बैठा हुआ होता है, उसी के कारण ये भूत योनि में वगैरह में घूमता रहता है और उनके पास सबसे ज़्यादा ताकत होती है। शास्त्र तो ऐसा कहते हैं वो कोई भी प्रकार का जो रूप है वो ले सकते हैं। क्या बात। हाँ, वो पशु पक्षी वगैरह सबका रूप धारण कर सकते हैं। और हमारे गुजरात में तो एक जो है कथा भी है कि हमारे जो राजा थे सुधराज जैसे थे, वो जब भी युद्ध पर जाते थे तो उनके पास एक भूत होता था, वो भी युद्ध करता था दुश्मनों के सामने, हाँ, और विजय भी दिलवाता था। तो इसलिए उनको देव योनि भी कहा गया है, क्योंकि काफ़ी जगह पर आप भूतों के मंदिर भी देखोगे। हाँ, तो उनके पास काफ़ी विशेष प्रकार की ताकतें होती हैं और वो जो है ज़्यादातर बाहर नहीं आते। ये जो भी है भूत प्रेत पिशाच, वो अपनी दुनिया में ही रहते हैं शांति से। लेकिन जब इंसान मनुष्य उनके पास जाता है या उनकी शांति में भंग करता है, तभी वो इन लोगों के पास आता है। आचार्य जी, प्रेत क्या होता है? प्रेत के बारे में बताइए हमें। शास्त्रों के अनुसार जब भी व्यक्ति का जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा को सबसे पहले प्रेत योनि में ही जाना पड़ता है। प्रेत यानी क्या होता है कि कोई मनुष्य है तो माया के वश, ये जो है माया है, और मोह के कारण, जैसे किसी को अपने संतानों में मोह रह गया हो या किसी चीज़ के प्रति मोह रह गया हो, जैसे आजकल भोग की वस्तुएं जैसे होती है, जैसे घर हो गया, मकान हो गया, सोने चांदी की चीज़ें हो गई, तो उनके प्रति जो मोह रहता है, तो मोह के वश उनको इस योनि में भटकना पड़ता है, क्योंकि वो छोड़कर आगे बढ़ना नहीं चाहते। जब ये यमराज के दूत आते हैं तो उनको कहते हैं कि तुम अपना मोह छोड़ के आगे बढ़ो, ठीक है, लेकिन ये मोह के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। इसमें क्या होता है कि एक समय होता है, जिस समय पर जब ये यमराज के दूत आते हैं और उनको मौका देते हैं कि आप चलो, लेकिन ये नहीं जाते, तो फिर बार बार वो मौका नहीं आता, तो उनके कारण वो इस योनि में भटकते रहते हैं। और कुछ कर्म, खास करके जैसे आत्महत्या करना या किसी की हत्या हो जाना, तो उसके कारण भी ये प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। आचार्य जी, पिशाच क्या होता है और ये कौन बनते हैं? पिशाच ये है कि जब व्यक्ति अपने जीवन काल के दरमियान काफ़ी प्रकार के कुकर्म करता है, तो उसके कारण ये पिशाच योनि उसको प्राप्त होती है। अगर मैं गरुड़ पुराण की बात करूँ तो गरुड़ पुराण में ऐसा आता है कि जब व्यक्ति को
अपने मृत्यु के बाद उसकी कोई उत्तर क्रिया नहीं होती, अंत्येष्टि क्रिया नहीं होती, ना उसको अच्छी तरह से अग्निदान किया जाता है, ना उसके पीछे उसके जो वंश है उनको ना पिंड दान करते हैं, तब जाकर उस आत्मा को पिशाच की योनि प्राप्त होती है। आचार्य जी, इन योनियों के बारे में कुछ विशेष और बता सकते हैं हमारे दर्शकों को आप? ये जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो काफ़ी दुखी होती है, ना वो खा सकती है ना पी सकती है। गरुड़ शास्त्र ऐसा करता है, हमारा जो गरुड़ पुराण उसमें आता है कि यम के दूत जो होते हैं उनकी जो खाने की यानी गले की जो नली होती है वो काफ़ी सिकोड़ देते हैं। तो खाना तो देख सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते। पानी पीने की इच्छा होती है लेकिन वो पी नहीं सकते। आप देखोगे जब भी इन लोगों की किसी के शरीर में उनका जब आता है कि ऊर्जाएं, तो खाने पीने की ही चीज़ मांगेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से उन्होंने कुछ ना खाया होता है ना पिया होता है। और ये इतनी दुखी होती है कि जब रुदन करती है तो बहुत सारा रुदन करती है। जैसे कि कह सकते हैं कि पूरा घर का जो वातावरण हो या जिस जगह पर वो रुदन करती है उसकी दीवारें भी कांपने लगती है। मतलब इनका रोना इतना बहुत भयंकर इनका रोता है, बहुत चिकार करके रोते हैं। जब इंसान रोते हैं तो उनकी आंखों में से पानी रूपी अश्रु निकलते हैं। जब ये रोते हैं वो खून के आंसू रोते हैं। समझ जाओ कि यम के दूत उनको कितना दंड देते होंगे। तो मतलब ये जितनी भी योनियाँ होती है, ये जितने भी, इनको बहुत कष्ट सहन कर, काफ़ी कष्ट सहन करना पड़ता होता है। हम सोचते हैं कि हमको ऐसा डर लगता है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा डरती होती है। आचार्य जी, इन योनियों को देव योनि क्यों कहा जाता है? देखो, उनके पास विशेष प्रकार की ताकतें होती है, उसके कारण उनको देव योनि में डाला गया हुआ है। अपना जो ईश्वर जो है काफ़ी कृपालु है। वो हमें हर जो बोलते हैं ना कि एक ईश्वर एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। भले ही इनको ये योनियाँ मिली हुई हो, पर ईश्वर काफ़ी दयालु है, उनको देव योनि में रखा गया है। आपको मैं बता दूं कि जो रामचरितमानस के जो रचनाकार है तुलसीदास जी, ठीक है, उनको हनुमान जी से मिलाने वाला जो था वो एक प्रेती था। हाँ, तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास जी हर जगह सब सुबह जब अपनी दिनचर्या करने के जाते थे और बाद में कुछ पानी जो बचता था वो एक पेड़ के पास डालते थे, और उस पेड़ में एक प्रेत रहता था। तो एक दिन वो प्रेत प्रसन्न होकर तुलसीदास जी के पास में आता है और तुलसीदास जी को पूछता है कि आपकी क्या मनोकामना है, मैं वो पूर्ण करूँगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे को हनुमान जी से मिलना है। तब वो प्रेत जो है वो हनुमान जी से मिलाने का रास्ता बताता है तुलसीदास को। आप समझ लो कि किसी देव ने नहीं, किसी हम जिस अच्छी तरह से बात करते हैं, ठीक है, जिन योनि के बारे में, जैसे ऊपर से रहने वाले स्वर्ग के राजा, उन्होंने हनुमान जी से नहीं मिलाया तुलसीदास को, लेकिन जिसको हम प्रेत कहते हैं, उस प्रेत ने, उस भूत ने हनुमान जी से मिलाने का रास्ता तुलसीदास को बताया। तब जाकर उनको तभी उनको देव की योनि में भी डाला गया है। और कहीं कहीं आप देखोगे तो भूत और प्रेतों की पूजा भी की जाती है। उनके पास विशेष प्रकार के पावर होते हैं। ये आपका भविष्य देखने के लिए एक अलग चीज़ होती है। अगर किसी प्रेत के पास अपना जो चरित्र अच्छा हुआ होगा तो वो भविष्य देख सकता है, वरना वो प्रेत जो है वो आपका पास्ट देख सकता है और वर्तमान देख सकता है। भविष्य जो है वो काफ़ी कम देख सकते हैं। जिसके पास राम नाम रूपी या अपने इष्ट के रूपी जो नाम का जप का तपोबल होता है वही भविष्य देख सकता है। आचार्य जी, ये भूत प्रेत पिशाच पितृ ये आम इंसान को दिखाई क्यों नहीं देते? हम तो दिखाई देते हैं, लेकिन वो हमें क्यों दिखाई नहीं देते? देखो, हमारा जो शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है, जिसमें आता है अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। ये पंच महाभूतों का शरीर बना हुआ है। उनका जो शरीर जो है उसमें पृथ्वी तत्व की कमी, मीन्स पृथ्वी तत्व होता ही नहीं है। पृथ्वी तत्व उनके शरीर में न होने के कारण वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन आचार्य जी, ये भी सुना है कि कुछ इंसानों को, कुछ लोगों को ये लोग दिखाई देते हैं, ऐसा तो क्यों? हाँ, तो उसका आंसर ये है, कुछ लोगों को दिखाई देता है। उसका ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैं आपको उसका आंसर दे पाऊंगा कि जब भी जन्म पत्रिका में सूर्य और चंद्र पीड़ित हो
लग्नेश पीड़ित हो, तीसरे स्थान पर अष्टम भाव में और द्वादश भाव में शनि राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ हो, तो उन्हीं लोगों को ये चीज़ें है वो दिखाई देती है। खास करके शनि राहु शनि केतु वालों को ये जो है भूत प्रेत पिशाच वगैरह दिखाई देते हैं। आचार्य जी, सभी को तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ इंसानों को ही परेशान भी करते हैं। तो ऐसे तो कौन से इंसान हैं जिन्हें ये भूत प्रेत पिशाच वगैरह परेशान करते हैं? देखो, ये जो एंटिटी होती है वो खास करके शांति के वातावरण में रहना चाहती है। अगर इंसान जब इनकी शांति को भंग कर रहा है तभी ये इनको परेशान करती है। और दूसरी चीज़, ये एंटिटी जो होती है तब तक परेशान नहीं कर सकती जब तक आपके पितरों की इच्छा ना हो। हाँ, आपके पितरों की इच्छा हो तभी ये जो है चीज़ें, चाहे भूत प्रेत पिशाच जो भी कहो, तभी आपको परेशान कर सकती है। तो मतलब हमारा पहला जो शील्ड है, हमारे जो प्रोटेक्शन है, वो हमारे पितर। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तुम्हारे पितर ही तुम्हारा जो है वो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन होता है इंसान के लिए। क्योंकि आप देखो कि हम जब इंसान जीवित होता है तो सबसे पहले उसको अपने माँ बाप ही उसको प्रोटेक्शन देते हैं। तो समझो कि अगर वो चले जाए तो वो कितने प्रकार का प्रोटेक्शन उस बच्चे को देते हैं। तो इसलिए जब भी कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता, चाहे भूत हो या प्रेत हो, पिशाच हो, जब तक आपके पितरों की इच्छा ना हो। आचार्य जी, दर्शकों को ये बताइए, क्या इंसान के अलावा, हमारी इंसानी योनि के अलावा, क्या और भी कोई प्राणी भूत प्रेत बनता है क्या? हाँ, तो काफ़ी सारे किस्सों में देखा गया है कि मनुष्य के अलावा अगर कोई मनुष्य अपने घर में कोई पालतू जानवर रखता है तो कभी कभी उसकी आत्मा जो है दिखाई देती है। काफ़ी मनुष्य को दिखाई देता है कि उनको घर में कोई कुत्ता पाला था, कोई बिल्ली पाली थी या कोई पक्षी पाला था, तो उनके देहांत होने के बाद भी वो उनकी आत्मा जो है वो कभी कभी उनके मालिकों को दिखाई देती है। तो खास करके जब हम ठीक है नारायण बलि या हम श्राद्ध करने जाते हैं तब हम पूछते हैं कि आपके परिवार में किसी ने कोई कुत्ता बिल्ली वगैरह तो नहीं रखा था, क्योंकि शास्त्र भी ये मत देता है कि पालतू जानवर जो होते हैं वो भी आत्मा, उनकी भी आत्मा कभी कभी भटकती है, क्योंकि उसका जो मोह है वो अपने मालिक के प्रति, उस घर के प्रति ज़्यादा हो जाता है। तो उसके कारण वो आत्मा जो है कभी कभी दिखाई देती है मालिकों को। तो ये कहना पड़ेगा कि आत्मा अमर है। हाँ, आत्मा तो अमर है। आचार्य जी, तो क्या ये दुखी आत्मा है? पितृ हो, भूत पिशाच प्रेत, चाहे किसी इंसान की मृत्यु का कारण बन सकते हैं? जन्म, मृत्यु और लग्न, ठीक है, वो ईश्वर के अधीन ही है। ईश्वर ने किसी को निमित्त किया हुआ हो, ये सब जो चीज़ें होती है वो निमित्त होती है। अगर ईश्वर ने किसी को निमित्त किया हुआ हो कि भाई ये चीज़ के कारण तुम मृत्यु पाओगे, तो हाँ बन सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इनमें इतनी ताकत होती है कि ये इंसान को मार सकें? हाँ, ताकत तो होती है, ठीक है, उनको इंसान को मारने की ताकत तो होती है, पर बोलते हैं ना सबसे बड़ी शक्ति ऊपर वाले की होती है, उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं होती। तो अगर ऊपर वाले ने आदेश दिया हो कि भाई तुम इसकी मृत्यु का कारण बनोगे, तभी बन सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। आचार्य जी, ऐसे तो कौन से कर्म होते हैं, किन कर्मों के कारण मनुष्य को इन योनियों में भटकना पड़ता है? हमारे शास्त्र में पंच महापातक कहे गए हैं। तो सबसे पहले कहा गया है, देखो ये चीज़ें जो होती है पंच महापातक में आती हैं। इंसान को अपने कर्मों के अनुसार ये योनियाँ प्राप्त होती है। तो अगर उसने कौन से बुरे कर्म किए हैं तो उसको ये योनि प्राप्त हुई है। तो सबसे पहला आता है कि ब्रह्म हत्या, किसी ब्राह्मण की हत्या करना। यहाँ पर ब्राह्मण यानी कोई पूजा पाठ करता हो ज़्यादा और गुरु तुल्य हो, उसकी हत्या आप करते हो तो भी आपको इन योनियों में भटकना पड़ता है। दूसरे नंबर पर आता है कि मदिरा पान करना यानी शराब पीना, तो ये भी पंच महापातक में आता है, क्योंकि हमारा शास्त्र उसके खिलाफ कहा गया है कि वो हमें नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पर गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करना, अपने से बड़े उम्र के जो भी हो, गुरु तुल्य हो, पिता के तुल्य हो, उनकी पत्नी के साथ व्यभिचार करना, ये भी बहुत बड़ा पाप कहा गया है। और अपने से जो छोटे हो उनकी पत्नी के साथ, जैसे छोटे भाई की पत्नी हो गई, इस तरह से अपने मित्र की पत्नी हो गई, उसके साथ व्यभिचार करना, वो भी बहुत बड़ा पाप कहा गया है। इसके कारण भी इंसान को इन योनि में भटकना पड़ता है।
एक चीज़ ऐसी आती है कि इन लोगों का संग करना, किसी ने सोने की चोरी की हो, किसी ने अपने गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार किया हुआ हो, ब्रह्म हत्या की हो, और इन लोगों का संग करो तो भी आपको पाप का भागीदार माना जाता है और उसके कारण भी आपको इन योनियों में भटकना पड़ता है। श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि अगर किसी ने गर्भपात करवाया हुआ हो, भागवत में आता है, गर्भपात करवाया हुआ हो या गर्भवती स्त्री हो या कोई प्राणी हो, उसकी आपने हत्या की हो, उसके कारण भी इन योनियों में भटकना पड़ता है। तो मैं आपको एविडेंस से ऐसी चीज़ कहना चाहता हूँ कि भूत प्रेत से मत डरिए, अपने कर्मों से डरिए, क्योंकि आपके कर्म ही आपको कहाँ ले जाएंगे वे आपके ऊपर ही आधारित है। आचार्य जी, ये तो पता चल गया कि भूत प्रेत पिशाच पितृ ये दुखी आत्माएं तो बहुत होती हैं, मतलब इनको सभी तरह से दुख मिला होता है। ये हमके दूध भी नहीं दुख देते हैं, ना खा पीते पाते हैं, ना पी पाते हैं, ना कुछ भी भोग नहीं कर सकते, दुखी होते हैं। लेकिन ये इनको मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति का कोई रास्ता है इनको मुक्ति दिलाने का, जिससे ये इस दुख से इनको मुक्ति मिल जाए, इस पीड़ा से इनको मुक्ति मिल जाए? उनकी मुक्ति के लिए तो मैं इस चीज़ बताता हूँ कि मनुष्य अवतार ही जो है 84 लाख योनि में, वही सिर्फ भगवान का नाम कीर्तन और जप पाठ कर सकता है। ये जो जितने भी आत्माएं होती है उनके पास पावर तो होती है, लेकिन वो भगवान का जो नाम जप है वो नहीं कर पाती। नाम जप ना करने के कारण उन लोगों के ऐसे कर्म होते हैं, और कर्म ऐसे होने के बावजूद ये कभी कभी निर्दोष प्रजा को है, निर्दोष इंसान को भी परेशान करते हैं, तो प्रकार के उनका जो है पाप और बढ़ जाता है। तब जाकर इनके वंशज में जो कहते हैं कि कोई अच्छी आत्मा जन्म ले, वो भगवान का नाम कीर्तन करे, जप करे, उसके कारण इस आत्मा को उनके अपने वंशज के कारण इनको इस योनि में से मुक्ति मिल जाती है। तो भगवान की पूजा पाठ के अलावा और कोई उनके लिए रास्ता नहीं है। हो सके उतने उन आत्माओं के पीछे दान पुण्य इंसान को करना चाहिए। तो आचार्य जी, आज आपने हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब अपने यहाँ पे दिए और सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया। मेरे भी दिमाग में सारी चीज़ें चलती रहती थी, लेकिन आज आपने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया। ये बता दिया कि भूत प्रेत पिशाच पितृ ये सारी चीज़ें क्या होती, कैसे होते हैं। आज मेरे बहुत सारे ऐसे डाउट से वो क्लियर हो गए। आज पता चल रहा है कि इनसे डरना बिल्कुल भी आपको नहीं है। ये खुद बेचारे डरे होते हैं, ये खुद बेचारे, इनको बोलते हैं ना, इतने दुख मिलते हैं, रोते हैं ये लोग पूरे दिन, और इनके दर्द को हमें समझना चाहिए। ये कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, और इनको मुक्ति दिलाने के लिए इनके ही वंशज बेटा या कोई, उन्हें इनको मुक्ति दिलाना चाहिए, क्योंकि खुद फंसे होते हैं, कैसे भंवर में फंसे हुए, ना ये पीछे जा सकते हैं ना आगे जा पा रहे हैं, दुर्गति हो रही। तो इनकी सदगति कैसे, उनको मुक्ति कैसे मिले, इसके लिए इन्हीं को लोगों को पूजा पाठ से इनको मुक्ति मिल जाती है। तो ये किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं देते हैं। तो जो बातें डराई जाती हैं, वो बातें बनाई जाती है कि भूत ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये होते हैं, वो मोस्टली सारी चीज़ें आज तक मुझे ऐसा लगा कि आज सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है हमारे ऑडियंस की, और पता चल चुका होगा कर्म ही सबसे बड़ा आपका भगवान होता है। आपको कर्म की पूजा करनी चाहिए, कर्म करना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, ठीक है, तो बिना वजह का आपको कोई परेशान नहीं करता, चाहे देव हो या दानव हो। अगर आपने कर्म में कुछ गड़बड़ी की है, तभी ग्रह हो, नक्षत्र हो, देव हो या दानव हो, तभी आपको परेशान है। और किसी दूसरे इंसान को या किसी प्रीत या किसी ऐसी आत्मा को जो ऑलरेडी बेचारे फंसे हुए हैं और दुख में है, वो उन्हें भी आपको परेशान नहीं करना। कोई ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। कभी लोग आज के ज़माने में कुछ गुरु मंत्र के द्वारा उनकी साधना वगैरह कर लेते हैं। तो कृष्ण भगवान ने काफ़ी अच्छा, मैं आपको बात बताऊंगा यहाँ पर, कि कृष्ण भगवान ने कहा गया है कि कलयुग में जो है मेरी पूजा तो नहीं होगी, लेकिन भूतों और प्रेतों की पूजा होगी। और हम देखते हैं कि कई जगह पर जो है भूत प्रेत जो है वो भगवान होकर बैठ चुके हैं और उनकी ही पूजा होती जाए। तो कृष्ण भगवान ने 5000 साल पहले ही कहा गया है कि मेरी पूजा के अलावा भूतों और प्रेतों की भी पूजा होती है। तो देखने को भी मिलता है। आप उनके मुक्ति का मार्ग निकालिए, हो सके तो भगवान की पूजा ही करिए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है कि तुम जिसकी पूजा करोगे मृत्यु के बाद उसी योनि में जाओगे। अगर आप प्रेतों की पूजा करोगे तो मृत्यु के पश्चात आप भी प्रेत की तरह उसके साथ ही घूमोगे। तो हमें बस जो ईश्वर है हमारे, ठीक है, जो हमारे सत्य सनातन हिंदू धर्म में जो बताए गए हुए हैं, ठीक है, जो वेदों में लिखे गए हुए, जो पुराणों में लिखे गए हुए हैं, ठीक है, जिसका जो उनका उद्भव जो 250 या 500 साल में ना हुआ हो,
क्योंकि आप देखोगे 250-500 साल में काफ़ी जो है देव बनकर बाहर आए हैं। वो एक सिद्ध महात्मा कह सकते हैं पर देव नहीं कह सकते। कृष्ण भगवान को ही सब कुछ अर्पित करके जो कृष्ण भगवान का 13वां अध्याय है वो हमेशा व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। तो आपको इस योनि के बारे में या किसी भी आप कहीं भी फंस चुके हो तो आपको ज्ञान का मार्ग पता चलेगा और ईश्वर क्या है और उन तक कैसे पहुंचा जाए उसका भी रास्ता मिलेगा। तो बस यही एक बात बताकर आपका मैं विराम लेता हूँ। आपका काफ़ी धन्यवाद मेरे को यहाँ पर बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच आचार्य जी, आज हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। क्योंकि आज तक बस डराने का धंधा चल रहा है ऑनलाइन यहाँ पे कि भूत प्रेत पिशाच और न जाने क्या क्या बताया जाता है और आपको हमेशा डराया जाता है। आज इस पॉडकास्ट में आपकी आंखें खुल चुकी होगी, आपको सारा ज्ञान पता चल चुका होगा कि क्या चीज़ें होती हैं, भूत क्या होते हैं, प्रेत पिशाच पितृ क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया कि कैसे गरुड़ पुराण के अंदर इनके बारे में डिटेल में लिखा है और कैसे आपको इन सारी चीज़ों से टैकल करना है। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो दोस्तों। अगर पसंद आया तो एक थम्स अप जरूर देते ना। आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ। उन्हें डेफिनेटली इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगेगी। और ये जो लाल कलर का बटन है इसको सब्सक्राइब का बटन लगता है, इसको दबा दबा के तोड़ दीजिए, इससे आप हमारे स्पेशल मेंबर बन जाएंगे। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो बनता ही, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। और जो घंटी का बटन है इसको जरूर दबा देना, क्योंकि इसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूँगा आपको मिलेगा नए वीडियो का नोटिफिकेशन। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।